सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। फैसले में लिखा, बर वक्त तरजीही फहरिस्तें जमा नहीं कराई गईं। नशिस्तें दीगर जमातों में उनकी सीटों के तनासुब से तकसीम की जाएंगी। मेंबर पंजाब इलेक्शन कमीशन बाबर हसन भरवाना का फैसले से इख्तलाफ। नोट में लिखा, इत्तफाक है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, लेकिन ये नशिस्तें दीगर जमातों को अलॉट करने के फैसले से इख्तलाफ करता हूँ। नशिस्तें खाली रखी जाएँ। है कि ना इन्होंने एज ए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसके मुताबिक रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बोनी जमा करवाई। इलेक्शन कमीशन एक टाइम देता है कि फलां तारीख तक आपने रिजर्व सीट के हवाले से अपनी फहरिस्तें देनी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इससे पहले का इजहार कर चुकी थी कि हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर रहे। माहिरीन कानून ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को आइन और कानून के मुताबिक करार दे दिया। हाफिज एहसान अहमद ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए बर वक्त फहरिस्तें दी ही नहीं, फिर मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। राजा खालिद महमूद बोले, इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 104 वाज़े कहती है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन में कोई फहरिस्त ही जमा नहीं कराई और ECB को ख़त में भी लिखा कि वो इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, फिर क्यों इस जमात को मखसूस नशिस्तें मिल ही नहीं सकती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 51(6)D के मुताबिक जो आइन का हिस्सा है, रिजर्व सीट्स हमें देनी थी 23। इस फैसले के बाद इतना सीरियस गैर आइनी गैर कानूनी फैसला, इतना जमहूरियत के खिलाफ फैसला अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। PTI ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। अदालत जाने का ऐलान। सेनेट में तकरीर करते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 मिनट भी इस ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। इस फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन हमें मंजूर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली के खातिर अंजाम दूंगा। यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। अपने फ़राइज़ की कमा हक़ को अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अंजाम दही के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। शहबाज शरीफ ने 24वें वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में सियासी और अस्करी क़यादत शरीक। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शरीफ फैमिली के दीगर अरकान की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुसल्लह अफवाज के चाक और चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म से अमले का तारुफ कराया गया। नून लीग की विफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत शुरू। इसहाक डार को वज़ीर ख़जाना बनाने पर गौर। एहसन इकबाल को वज़ीर दाखिला, अता तारड़ को वज़ीर इत्तलात बनाने का इम्कान। ख्वाजा आसिफ को वज़ारत दिफा का कलमदान सौंपा जा सकता है। मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम की वज़ारत, हनीफ अब्बासी को वज़ारत सेहत देने पर गौर। 3 मराहल में 46 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। सदारती इलेक्शन के लिए आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर। कागजात की जांच पड़ताल के बाद इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। दीगर उम्मीदवारों के फॉर्म मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महमूद खान अचकजई के कागजात पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार हैं, जबकि महमूद अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सूबाई असम्बलियों में होंगे। अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहां आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहां आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान की अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए
कि हम इनको इस मुआशी बहरान से बचाएं। सानिया 9 मई पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। बिलावल भुट्टो का मुतालिबा, कहा कमीशन गुनहगारों को सजा, बेगुनाह को रिहा करने का फैसला करे, सब कमीशन के फैसले को तस्लीम करें। कौमी असम्बली में खिताब में चेयरमैन पीपी बोले, जब तक सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे कोई और भी नहीं करेगा। जमहूरी इदारे को ताकतवर बनाएंगे। 18 वजारतें सूबों को मुंतकिल होनी चाहिए। वजारतों का खर्चा 328 अरब रुपए बनता है। विफाक की ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं कि सूबों की वजह से दिवालिया हो चुके हैं। मुल्क में हुकूमत साजी का मामला, MQM और मुस्लिम लीग नून में मामला तय न हो सके। MQM का काबीना का हिस्सा ना बनने पर गौर, राबता कमेटी हतमी फैसला करेगी। MQM की राबता कमेटी इजलास आज होगा। सदारती वोटिंग का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। राबता कमेटी इजलास में काबीना और सदारती वोट से मुतालिक मुशावरत के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ आज से होगा। चांद रात तक जारी रहेगा। 7.5 अरब रुपए की खुसूसी सब्सिडी का ऐलान। अशिया खुरोनोश बाशमूल आटा, घी, खुर्दनी तेल रियायती नरखों पर फ्राहम की जाएगी। रियायत टारगेटेड सब्सिडी से रजिस्टर्ड गरीब और मुतवस्त खानदानों को मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को 20 किलो आटा मिलेगा। हलफ उठाने के चंद घंटे बाद ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत की बहाली के हवाले से इजलास। मुल्की माशी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। माशी सूरत हाल की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। IMF से बातचीत को फौरी तौर पर आगे बढ़ाने की हिदायत। FBR समेत दीगर इदारों की ऑटोमेशन और नुकसान में चलने वाले कौमी इदारों की फौरी निजकारी का फैसला। पावर और गैस सेक्टर्स की स्मार्ट मीटरिंग पर मुंतकली के लिए लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। क्या हाल है बच्चों, ठीक हो? वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरियम नवाज का गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का अचानक दौरा। तालिबात का वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर हैरानी का इजहार। मरियम नवाज की तालिबात से गुफ्तगू, क्लासरूम साफ रखने की तरगीब दी। लाइब्रेरी, लैब और स्पोर्ट्स रूम का मुआयना किया। स्कूल स्टाफ के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। क्या डकैती की वारदातों से बचने के लिए वाहिद हल हथियार उठाना है? कराची में चाय के होटल के मालिक ने बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। लूट मार के लिए आने वाले डाकुओं को फायरिंग करके भागने पर मजबूर कर दिया। 24 फरवरी की वारदात की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल। फुटेज के मुताबिक होटल का मालिक काउंटर पर बैठा था कि मोटरसाइकिल सवार 3 मुसल्लह मुल्ज़िमान लूट मार करने के लिए पहुंचे। होटल मालिक ने पिस्तौल से फायर किया तो डाकू खौफजदा होकर वापस भागने पर मजबूर हो गए। मुझे ये तकलीफ़ है कि यही जो है वो नर्सरीज़ होती हैं क्राइम की। ये पथारे बनते हैं, छोटे मोटे ढाबे बनते हैं। दीज आर द प्लेसेस जहाँ से ये क्राइम इनिशिएट भी होता है। रेकीज़ होती हैं, नॉट ओनली छोटे क्राइम लेकिन बड़े क्राइम जो होते हैं जिसमें किडनैपिंग्स हो गई, डकैतियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें यहीं से इनकी जो है वो स्टार्ट होता है। कराची में छोटे ढाबे और ठेले जराइम की नर्सरियाँ, रेकी से लेकर अगवा तक यहीं से अमल होता है। एडिशनल IG खादिम हुसैन रिंद कहते हैं स्ट्रीट क्राइम के अवामिल में मनशियात और बेरोजगारी शामिल है। 2023 के दौरान जराइम की शरह में कमी का भी दावा कर दिया। उनका कहना था कि कराची का कोई SHO इनको पकड़ने के लिए तैयार नहीं। बारिशों का एक और स्पेल आज दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बालाई और वस्ती पंजाब में आंधी और जालाबारी भी मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों और बर्फबारी से हादसात। 5 दिनों में 35 अफराद जाँ बहक, 43 जख्मी हो गए। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक 46 घर तबाह, 346 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। मुख्तलिफ मकामात पर कई राबता सड़कें बहाल न हो सकीं। सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात।
पाक फौज की जानिब से सवात और मालाकंड में शदीद बर्फबारी के बाद मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मालम जब्बा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पाक फौज की टीमें सरगर्म। मट्टक के दूर दराज गांव में लैंडस्लाइडिंग की वजह से एक मकान गिर गया। रेस्क्यू टीम ने 7 लाशें और 2 जख्मियों को निकाल लिया। इलाके में राशन तकसीम किया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक फौज आवाम की खिदमत के लिए मुतहरिक है और मुकम्मल बहाली तक सवात और मालाकंड में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जनूबी वज़ीरिस्तान में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मौसम खुशगवार। वादी कानीग्रम में सयाहों की आमद। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। सयाह इलाके की खूबसूरती की दाद दिए बगैर न रह सके। गजा में इमदाद के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इजरायली फ़ौज का एक हफ्ते में दूसरा हमला। 15 बच्चों समेत दर्जनों शहीद। जंगी तैयारों ने मुतासरीन की रिहायशी कैंप को भी निशाना बनाया। बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। गजा में शहादतों की तादाद 30,410 हो गई। 71,000 से ज़ायद जख्मी। हमास से लड़ाई में 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। 12 से ज़ायद जख्मी हो गए। 6 की हालत इंतहाई नाजुक। इसराइली फ़ौजी हमास का ठिकाना समझकर एक इमारत में दाखिल हुए। इमारत में नस्ब बारूदी मवाद धमाके से फट गया। अमेरिका में गन वायलेंस कल्चर सालाना हज़ारों अफराद की जानें ले लेता है। ताज़ा वाक़या कैलिफोर्निया के किंग सिटी में पेश आया। किंग सिटी पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक 3 अफराद ने पार्टी में जाने वालों पर गोलियां बरसा दी, जिससे 4 अफराद मौके पर दम तोड़ गए। 3 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुश्तबा अफराद ने गहरे रंग के मास्क पहने हुए थे। ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जाएगा। 23 मार्च 1940 को बरसगीर के मुसलमानों ने मंट्रो पार्क में जमा होकर करारदाद पाकिस्तान की मंजूरी दी। पाक फौज के शोबा इब्लाग व आमिला ने इस अहम दिन को मनाने के लिए टीजर जारी कर दिया। PSL मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को 29 रन से शिकस्त दे दी। 197 रन के हदफ के ताक़ुब में बाबर 11 9 विकेटों पर 167 रन बना सकी। इससे पहले शादाब 11 ने अपनी बारी पर 4 विकेटों पर 196 रन बनाए। कप्तान शादाब खान 80 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। आगा सलमान ने 37 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL में ख़वातीन और बच्चों में कैंसर से आगाही का दिन मनाएगा। 5 मार्च को पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला पिंक रिबन डे के तौर पर होगा। टीम्स गुलाबी रिबन और पिंक कैप पहनेंगी। कमेंटेटर्स भी गुलाबी रिबन लगाएंगे। 12 मार्च को नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में गोल्ड रिबन डे मनाया जाएगा। वेन्यू गोल्ड का मंजर पेश करेगा। खिलाड़ी और कमेंटेटर्स गोल्ड रिबन और कैप पहनेंगे। साल 2024 का पहला सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को होगा। मुशाहदा शुमाली अमरीकी ममालिक, मैक्सिको, अमरीका और कनाडा में किया जा सकेगा। अगस्त 2017 के बाद ये पहला मौका होगा जब अमरीका में मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा। अगली बार इसे देखने के लिए अगस्त 2044 तक इंतजार करना होगा। दुनिया में आखिरी बार मुकम्मल सूरज ग्रहण दिसंबर 2021 में हुआ था, मगर इसका मुशाहदा सिर्फ अंटार्कटिका में हुआ था। मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान चांद का साया मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा लेता है और इस दौरान दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है। आवाज़ की ताकत से दिलों पर राज करने वाली माला बेगम के मद्दाह आज उनकी 34वीं बरसी मना रहे हैं। 60 की दिहाई में आबरू फिल्म के नाम से शोहरत पाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।